हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज के संवाद सेशन में मैं बात करना चाहती हूँ जीवन में नीति और कूटनीति का क्या महत्व होता है। हम सभी का जीवन एक समान नहीं होता। जीवन में सुख दुख हमेशा लगे रहते हैं। एक समान जीवन न होने के कारण हमें लोग भी एक जैसे नहीं मिलते। इसलिए सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार उचित नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक इंसान पर उसके परिवार, परिवेश, सामाजिक वातावरण के साथ साथ उसकी खुद की सोच भी मायने रखती है कि वो किस तरह का व्यवहार दूसरों से करता है और खुद के लिए कैसा व्यवहार चाहता है। एक लेखक काल्पनिक होने के साथ साथ एक अन्वेषण भी होता है जो हर चीज़ को बहुत ही गहराई और विचार को हर पक्ष से सोचने का प्रयास करता है। कहने का अर्थ ये है कि वो बहुत ही अच्छा विचारक भी होता है। यही चीज़ मेरे साथ भी है। मैंने भी अपने जीवन में इस बात का अनुभव कई बार किया है कि कुछ लोग व्यवहार में सुलझे और सरल होते हैं, परंतु कुछ लोग व्यवहार में टेढ़े और बेहद उलझन में रहने वाले होते हैं। उन्हें सीधी और सरल बात कभी समझ ही नहीं आती। शायद ऐसे लोगों को समझने के लिए ही कूटनीति का निर्माण हुआ। हर चीज़ का अनुभव परिस्थितियों से गुजरने के बाद ही होता है, समय से पहले। और इंसान जब तक खुद उस परिस्थिति से नहीं गुजरता तब तक उसका अनुमान कच्चा ही रहता है। अनुमान और अनुभव में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अनुमान से अनुभव तक का सफ़र आसान नहीं होता। इसलिए कहा गया कि कुछ लोगों को समझने के लिए नीति तो कुछ को समझने के लिए कूटनीति की ज़रूरत होती ही है। जैसे महाभारत में कौरवों को पांडवों की सीधी और सरल बातें कभी समझ नहीं आईं। उनकी यही सोच उन्हें कुरुक्षेत्र के मैदान तक ले गई। इसलिए हमारा भी यह जानना और समझना ज़रूरी हो जाता है कि कौन हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। हमारी संकुचित और कुंठित सोच जब समस्या से निकलने में कामयाब नहीं होती, तब हम किस्मत को या फिर सामने वाले को दोष देते हैं, जो किसी भी तरह उचित नहीं है। थैंक यू।